भगवान के ऊपर कितनी ज़्यादा श्रद्धा है, विश्वास है, जो इतनी बारिश में भी परिक्रमा लगा के आ रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी और मस्त होगी। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी। तो वेलकम हो गया है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। हाजिर हूँ मैं मनोना धाम की एक और नई जानकारी के साथ, क्योंकि मनोना धाम में बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग देखना और मतलब कि बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गया है मनोना धाम में। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ अर्जी का, कि श्याम बाबा की अर्जी कैसे लगाई जाती है। तो ये अर्जी का, जहाँ पे जिस शॉप पे आप रुकेंगे वहाँ पे ये अर्जी की लगाने के लिए आपको ये मिल जाएगा, और ये लिफाफा भी वहीं पे मिलेगा। तो इसमें 1 का सिक्का लगा होता है और 60 रुपये आपको इसमें रखने होते हैं। 61 रुपये की अर्जी लगती है, और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो श्याम बाबा की जो अर्जी का ये जो पेज मिला है, इसमें आपको अपनी अर्जी लिखनी होती है। और लिख के फिर जब श्याम बाबा के मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो प्रसाद के साथ में ये अर्जी भी वहीं पे रखी जाएगी। तो देख लीजिए गाइस, आज चारों तरफ बिल्कुल से खाली पड़ा है, भीड़ बहुत कम है, क्योंकि महंत जी महाराज आज बैठे नहीं हैं। तो आज भीड़ बहुत ज़्यादा, मतलब ना के बराबर ही है, बहुत ज़्यादा ही कम थी भीड़। तो देखिए, यहाँ पे भीड़ बहुत कम हो रखी थी और सब कुछ खाली था नहीं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है कितनी धक्का मुक्की होती है, बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की होती है। लाइन लगने के बाद भी नंबर काफ़ी टाइम में आता है। तो आज बहुत खाली था, भीड़ नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि महंत जी नहीं बैठे थे। और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में देखिए कुछ यूँ नज़ारा हो गया। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था, ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुआ है, सजावट वगैरह कुछ अलग ही हो गई है यहाँ पे भी। उसके बाद वहाँ से दर्शन करने के बाद ये उसके पीछे मंदिर में, यहाँ पे आप अपनी अर्जी लगाएंगे। वहाँ पे खाली जो अर्जी आप लिख के जाएंगे श्याम बाबा में, वहाँ पे वो चढ़ाई जाएगी, प्रसाद चढ़ाया जाएगा। यहाँ पे धूप दीपक जो भी करना है यहाँ पे आपको होगा, और जो धागा मिलता है प्रसाद के साथ में, वो अर्जी यहाँ पे आप बांध सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने लोग अर्जी लगाए हैं। और ये है श्याम जल। इससे बहुत से लोग बोतल में भी भर के ले जाते हैं, और जिसकी जो होता है कहीं यहीं पे छींटे लगा लेते हैं। और कोई जैसे गंगा जल बोतल में भर के ले जाते हैं, वैसे ये जल भी बोतल में भर के आप अपने घर ले जा सकते हैं। बहुत चमत्कारी जल है, कहते हैं ये श्याम बाबा का। तो मैं भी लेके गई थी ये जल, और मैंने छींटे भी लगाए थे अपने वहीं पे भी। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, श्याम जल के भी छींटे लगाए जाते हैं, बहुत से लोग लगाते हैं, बहुत से लोग घर भी ले जाते हैं। घर में भी छींटा वगैरह जो होता है वो भी लगाते हैं। तो मैं तो ले गई थी बोतल में भर के। उसके बाद फिर गैस यहाँ पे देखिए, काफ़ी औरतें थी यहाँ पे जो बोतल नहीं लाई थी, वो अपने ही छींटा लगा रही थी, क्योंकि बोतल नहीं लाई थी वो। और श्याम जल की बोतल तो आप लोगों को पता ही है कि वहीं से मिलती है, और श्याम जल उसमें भरा होता है, खाली बोतल नहीं मिलती है यहाँ धाम पे। तो इसलिए यहाँ पे वो बोतल नहीं लाई थी, तो अपने उसी से ही श्याम जल से वहीं पे छींटे लगा रही थी, घर के लिए नहीं। तो अगर आप लोग आएँ तो ये श्याम जल, जब महंत जी महाराज के दर्शन करेंगे, श्याम जल का ये श्याम कुंड जो है वहीं पे है पीछे ही। तो आप लोग वहाँ पे जाना और ये जल का छींटा ज़रूर लगाना, बहुत चमत्कारी जल होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा, इस पूजा वगैरह जो की जाती है वो करने के बाद फिर बारिश तो हो ही रही थी बहुत ही ज़्यादा। और बादल देखिए कितना, मतलब कि कितने अच्छे हो रहे हैं, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मनोना धाम का ये जो सेल्फी पॉइंट था गाइस, इसे किसी ने, मतलब कि फ़ोटो तो खिंचवाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं होता कि बना है तो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन उसे ही तोड़ दिए, इसके ऊपर चढ़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। क्या ही कहा जा सकता है, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं लेकिन गलत कर देते हैं, तोड़ फोड़ भी कर देते हैं। और ये है रील वगैरह बनाने का, अगर यहाँ पे आप रील भी बनवा सकते हैं। 30 रुपये यहाँ का चार्ज है, एक रील बनाने का 30 रुपये का चार्ज है। तो आप लोग आएँ यहाँ पे, रील भी बनवाएं, और फ़ोटो वगैरह खिंचवाना हो आप लोगों को तो गिटार विटार सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो, तुरंत ही अर्जेंट में ही फ़ोटो मिल जाती है। और देखिए अब की बार चेंजेस हुआ है, झूला भी लग गया है, ये देखिए
ये झूला है छोटे बच्चों के लिए, झूला भी है इसमें, आराम से जंपिंग वाला है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आप लोग दर्शन करेंगे आके। यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ का प्रसाद फिर मतलब कि झाड़ू जब लगती है तो कूड़ेदान में चला जाता है, तो वो प्रसाद कूड़ेदान में न जाए, इसलिए प्रसाद यहाँ पे बिल्कुल मत चढ़ाइए। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख के आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रसाद मत चढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ता है। यहाँ का प्रसाद फिर झाड़ू में कूड़े में ही जाता है, तो वो फिर थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो यहाँ पे प्रसाद मत चढ़ाइए। यहाँ पे दीपक धूप जो भी है और फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं, प्रसाद मत चढ़ाना श्याम बाबा का। और बगल में ये दान पात्र है, इसमें आप पैसे भी जो भी आपको दान करना हो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेडीजें थी जो पूजा पाठ करके फिर उसकी परिक्रमा लगा रही थी। तो आप भी चाहें अगर तो परिक्रमा लगा सकती हैं, जितनी आपको लगानी है, 5, 7, 11 जितनी भी लगानी हो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो परिक्रमा लगाने के बाद फिर उसके बाद यहाँ से जो भी दान पेटी में आपको डालना हो डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे बगल में पहले था कि ठेले लगते थे नाश्ता के जो भी होते, लेकिन अब रेस्टोरेंट होटल वगैरह भी बहुत हो गए हैं, बहुत कुछ चेंजेस हो गया है। होटल जो भी हैं बहुत अच्छे अच्छे हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर हो गया था शाम का टाइम आरती होने का, 3, साढ़े 3 के करीब हो रहा था। और जिस दिन गए थे उस दिन तो महंत जी मिले नहीं थे, उस दिन नहीं बैठते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि गुरुवार को महंत जी नहीं बैठते हैं। तो आप लोग अगर जा रहे हैं तो उस दिन महंत जी नहीं बैठते हैं, दूसरे दिन बैठते हैं। तो उसी दिन शाम की है ये। तो महंत जी की जगह नहीं थे तो फिर महंत वहाँ खाटू श्याम बाबा की आरती करनी थी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आज महंत जी ने आरती नहीं की, क्योंकि वो थे नहीं, बैठे नहीं थे। दूसरे दिन वो बैठेंगे। तो आज यहाँ पे महंत जी की जगह कोई दूसरा आरती करवा रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो रही थी आरती। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओरिजिनल आरती की आवाज़ जो है वो खोल रही हूँ, आप लोग सुनिए। तो यहाँ पे गाइस हो रही थी आरती। तो थोड़ा ही मैंने इसकी जो ओरिजिनल आवाज़ थी वो मैंने खोली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसकी आवाज़ बंद करके, क्योंकि गाना हम अपनी वीडियो में ज़्यादा लगा नहीं सकते हैं। और ज़्यादा क्या मतलब कि गाना लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट का डर रहता है, कॉपीराइट क्लेम में आ जाता है वीडियो में। तो इसलिए यहाँ पे मैं अपनी आवाज़ में आप लोगों को बता रही हूँ। तो भीड़ आज काफ़ी कम थी, तो आरती बहुत ही नज़दीक से हो गई थी, बहुत ही नज़दीक से मिल गई थी आरती। और ये महंत जी की जगह में जो आरती करवा रहे हैं ये आरती करवाएंगे। फिर श्याम बाबा की जो अरदास होती है वो होगी। उसके बाद जो जल का छींटा होता है उसकी आरती होगी, और छींटा भी आज यही लगाएंगे। और फिर आरती होने के बाद फिर रात में जो भी हैं श्याम बाबा महंत जी के दर्शन करने के लिए आए थे वो तो रुकेंगे आज। और आज आरती वारती करवाने के बाद फिर रात से लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि महंत जी बैठ जाएंगे सुबह से, तो इसलिए रात से ही लाइन में लग जाएंगे 2:30-3 के करीब से। तो सुबह जल्दी दर्शन हो जाएंगे। और जो बाकी बहुत से लोग हैं काफ़ी टाइम से लगे हैं, बहुत 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया उन्हें, तो उनको तो टोकन मिल गया है। तो महंत जी बैठेंगे तो उनका जल्दी दर्शन हो जाएगा, क्योंकि उनके पास टोकन है। तो टोकन वालों को कोई टेंशन नहीं होती है, टोकन रहता है अपना दर्शन उनका जल्दी हो जाता है। तो अगर आप लोग भी आ रहे हैं, कोई सीरियस पेशेंट लेके आ रहे हैं, कुछ भी अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेशेंट है या कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप लोग आइए। और यहाँ पे आने के बाद आप लोग टोकन ले लीजिए, तो आप लोगों का नंबर जल्दी आ जाएगा। क्योंकि जो नॉर्मली लगे रहते हैं लाइन में, नंबर उनका भी आता है, दर्शन उनको भी मिलता है, ऐसा नहीं है। महंत जी दर्शन सबको देते हैं, आशीर्वाद सबको देते हैं,
लेकिन जो इमरजेंसी केस वाले होते हैं वो है कि उन्हें भी 5-6 घंटे 8 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो अगर आप लोगों के पास टोकन रहेगा तो इमरजेंसी केस वाले जल्दी ही दिख जाएंगे, और जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है उन्हें महंत जी खुद ही देख लेंगे। उसकी आप लोगों को टेंशन नहीं करनी। महंत जी का नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से मिलते हैं, बहुत ही अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, और बात आप जो भी पूछेंगे सबका जवाब देंगे, और बहुत ही अच्छे से बोलते हैं। नेचर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे हैं। अभी माँ कुंभ में प्रयागराज गए थे महंत जी ने, तो उसकी भी वीडियो शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, उनकी फ़ोटो भी शेयर की थी। महंत जी गए थे तो कुंभ में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग गई थी जहाँ से महंत जी की गाड़ी निकली थी, क्योंकि कुछ भक्त थे ऐसे जो अपनी नॉर्मली घर से बोतल लेके गए थे, और ऐसा लग रहा था कि महंत जी से टच कर देंगे तो ये भी श्याम जल बन जाएगा। उनका अपना विश्वास था एक महंत जी के ऊपर। और देखिए, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो चमत्कार तो होना ही है, और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए सब बेकार है। तो विश्वास करिए आप लोग और धाम पे आइए। तो देखिए, यहाँ पे होने लगा था जल का छींटा। जल का छींटा ये लगा रहे हैं आरती होने के बाद, जिसे ये जल के छींटे मिल जाएं भाई बहुत ही अच्छी बात है। आधी बीमारी तो जल के छींटे से ही हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए, प्रसाद लेने वालों की लग गई थी भीड़ काफ़ी, और भीड़ बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि अब महंत जी बैठेंगे। और नज़ारा देख लीजिए, कुछ बहुत ही सुंदर व्यू था, ऐसा सुंदर नज़ारा था कुछ कहने को नहीं। और मंदिर देखिए चारों तरफ से अभी जो छोटे छोटे पत्थर जैसे टुकड़े पड़े थे, पूरी फर्श वगैरह बन गई है यहाँ पे। और देखिए, भीड़ बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी होने लगी थी, क्योंकि महंत जी आज बैठेंगे, इसलिए भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। और यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। एक बार बारिश होके बंद हो गई थी, धूप निकल आई थी, और फिर बारिश होने लगी थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी थी। लेकिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे हो गई थी रात, और लाइन लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सुबह 9 बजे से फिर महंत जी बैठेंगे, तो इसलिए लाइन में सब लोग, सब जितने भी भक्त थे वो लाइन में लगने लगे थे। महंत जी के बैठने का टाइम हो गया था। और ये है नया वाला मंदिर, ये है तोरण द्वार देखिए। और नया वाला मंदिर है, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे अब आपको गद्दे रजाई मिलेंगी, जहाँ पे आप रुकेंगे वहाँ पे भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ये अलग हो गया है, अभी तक नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप लोग रजाई और गद्दा यहाँ से ले सकते हैं। और एक रजाई का 20 रुपये है, रजाई 100 रुपये की है, और 20 रुपये का गद्दा है। तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, और यहाँ पर्ची मिलेगी, फिर आप लोग जाएं तो यहाँ पे दे के जाएँ। तो यहाँ पे एक ही अलग हो गया, अभी तक ये नहीं था, एक ये चेंजेस यहाँ पे हो गया अलग ही। तो जो भी आना चाहते हैं, रजाई गद्दा यहाँ से भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। बाकी पब्लिक इकट्ठे होने लगी थी, लाइन लगने लगी थी, भीड़, और बारिश हो गई थी तो मौसम भी ठंडा हो रखा था। बहुत से लोग स्वेटर जैकेट नहीं लेके आए थे, तो वो पछता रहे थे कि हम लेके आते तो अच्छा होता, क्योंकि बरसात होने के बाद ठंडक हो गई थी, मौसम ठंडा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, भक्तों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई थी इकट्ठी। महंत जी के मिलने वाले थे दर्शन आज सुबह सब लोगों को। सुबह की आरती की आज महंत जी करवाएंगे। महंत जी आ चुके हैं धाम पे, और आरती करवाने के बाद फिर महंत जी 9 बजे बैठ जाएंगे, तो सब लोगों को आज महंत जी दर्शन देंगे। तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और इनको देखिए बारिश हो गई थी, लेकिन ये कोई इनकी मन्नत थी वो पूरी हुई थी, तो ये लेट की परिक्रमा लगाई थी। तो बारिश होने के बाद कीचड़ वगैरह हो गया था, तो कपड़े बहुत उनके गंदे हो गए थे। लेकिन यहाँ पे बट रहा था टोकन, टोकन वालों की है। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे आ गए हैं हम, जहाँ महंत जी से मिलना था हम लोगों को। ये जो स्टील की ग्रिल होती है, ये ग्रिलों के अंदर से ही आप लोगों को जाना होता है। उसके बाद फिर जहाँ से लास्ट वाली ग्रिल होती है, उसी के थोड़ा सा आगे चलना पड़ता है, फिर महंत जी के दर्शन हो जाते हैं। तो देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। पहले इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भीड़ बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। और इनको देखिए, इन ये जो गोद में ली हैं कोई बच्ची को, ये उसी को दिखाने लाई थी, क्योंकि वो बच्ची ऐसी थी जैसे मतलब कोई वैसा होता है, चल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, बोल नहीं पाता, ऐसी कंडीशन थी, तो इसे गोद में ली थी ये। तो ये इन्हीं को दिखाने आई थी। कोई भी सीरियस पेशेंट कुछ भी है तो वो यहीं पे आते हैं। तो उसके बाद गाइस, महंत जी के दर्शन हम लोगों को बहुत अच्छे से मिल गए थे। देखिए, बिल्कुल पास में हम लोग पहुंचने ही वाले थे। महंत जी के दर्शन हम लोगों को बहुत अच्छे से हो गए, आप लोग भी कर लीजिए।
और अगर आप लोग आना चाहते हैं तो गाइस आइए, बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए, बहुत ही अच्छा फील होता है। आप लोग आइए, आके यहाँ पे देखिए तो एक बार यहाँ आके कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा होता है। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप मेरी जानकारी मिले, और एक प्यारा सा कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना आप लोग। तो गाइस महंत जी के दर्शन करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि लाइन कितनी लंबी लगी है। और लाइन बहुत लंबी लगी थी, हम लोगों के दर्शन हो गए थे तो हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। और जो पहले मनोरा धाम में मतलब कि पल्ली डाल के और छप्पर जैसे टाट जैसे पन्नी लगा के दुकान बनी थी, वो सारी दुकानें अब टीन में बदल गई हैं। सारी दुकानें टीन टीन की हो गई हैं। और कहीं पे भी आपको कोई दुकान ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ऐसा मतलब कि पल्ली लगी हो, पन्नी लगी हो। सारी दुकानें टीन की, सीमेंट की ऐसी हो गई हैं। बहुत कुछ मनोरा धाम में चेंज हो गया है। तो मैंने कहा कि इस थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। और अभी अभी मैं गई थी, इसके बाद फिर मैं जाऊँगी मार्च में। और मार्च में फिर मैं जाऊँगी तो फिर मैं जो भी चेंज कुछ भी होगा वो जानकारी फिर मैं आप लोगों के साथ दूँगी। तो आज की जानकारी इतनी ही, मिलते हैं कल के एक और नए व्लॉग में।